राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है? सरिता मोरे का संबंध किस खेल से है? सरिता मोरे का तो यह है कुश्ती। कुश्ती। कृष्णा नागर का संबंध है किससे? बैडमिंटन से। किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली जो है यह है प्रसिद्ध चित्रकला। हाल ही में किस राज्य में हीट वेव को विशेष प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया है? क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो का कहाँ पर है? तो यह है जोधपुर में। अशोक लेलैंड फैक्ट्री, ये सीईटी 2022 के क्वेश्चन है। 10 से 12 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है वो कहाँ होता है? ये तो पता ही तुम लोगों को कि बीकानेर में होता है, तो ऑप्शन ए जो है बीकानेर करेक्ट हो जाएगा। जाखम परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो सोम माही जाखम जो है इनके संगम पे जो है बेणेश्वर धाम मेला लगता है। हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाने की मंजूरी मिली है? तो लेपर्ड सफारी किसको बनाने की मंजूरी मिली है? तो रामगढ़। रामगढ़ रामगढ़ विश्वविद्यालय। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में है। पेपर में क्वेश्चन ये कि राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? टोटल 5 है। तो निःशुल्क जांच योजना जो है वो कब से लॉन्च हुई थी? तो 2013 से। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर लगी थी? तो ये लगी थी ब्यावर में। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एथलेटिक कमीशन है 5 सदस्यों की, उसका निर्विरोध सदस्य किसे चुना गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, कृष्णा पूनिया का। कृष्णा पूनिया का। अब कृष्णा पूनिया की बात करें, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ये जो है इनका खेल है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। ये जो है अपने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लिम्बाराम की बात करें, जो लिम्बाराम है इनका गेम कौन सा है? तो इनका गेम है तीरंदाजी। लिम्बाराम का गेम कौन सा है? तीरंदाजी। तीरंदाजी। और अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा का गेम कौन सा है? शूटिंग। और ये जो पैरालंपिक होते हैं ना, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है अवनी लेखरा। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। प्रथम महिला। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यह है जयपुर से। तो वही कृष्णा पूनिया का संबंध किस जिले से है? तो राजस्थान के चूरू जिले से। वह यहां से भी ये विधायक भी रह चुकी है, ठीक है ना। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो जो देवेंद्र झाझड़िया है इनका संबंध कौन सा खेल से है? तो ये है ये जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से। भाला फेंक से। और ये भी जो है चूरू जिले से है। और वर्तमान में जो ये है भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के जो है अध्यक्ष है। भारतीय पैरालंपिक संघ के जो है अध्यक्ष है। आगे देखते हैं। कुछ खिलाड़ी है राजस्थान के, बताना है कि उनका जो गेम है वो कौन सा है। जैसे कि बजरंग लाल ताखर, इनका गेम कौन सा है? तो देखो त से याद रखना तैराकी, पर इनका गेम तैराकी नहीं है, पर पानी से संबंधित ही है, वो है नौकायान। नौकायान जो है इनका गेम है। सलीम दुरानी, देखो आरपीसी के पेपर में आ रखा है, सलीम दुरानी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। क्रिकेट जो पैरा क्रिकेट होते हैं ना उससे। कर्ण सिंह जो है ये कौन है? तो कर्ण सिंह का संबंध किस खेल से है? तो कर्ण सिंह जो है ये है एथलेटिक्स से। और देखो आ रखा है अभी रिसेंटली जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर आया था ये कि कर्ण सिंह को जो है ये सर्वप्रथम द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार मिला था।
जो है पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम द्रोणाचार्य राजस्थान में किसको मिला था? तो ये कर्ण सिंह को मिला था। कौन सा गेम? एथलेटिक गेम्स है, ठीक है ना। और दूसरा चीज, इनको उस समय पे मतलब मैच द कॉलम में आया था ये क्वेश्चन, तो उसमें बोला था राजस्थान का द्रोण किसको कहते हैं? तो ये कर्ण सिंह को कहते हैं। प्रिया मेघवाल थाईलैंड में हुई कौन सी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप? तो ये भारत की, अपने राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। सरिता मोरे का संबंध किस खेल से है? सरिता मोरे का, तो यह है कुश्ती। कृष्णा नागर का संबंध है किससे? बैडमिंटन से। कविता सिहाग से याद रखना तू भाग, तो कविता तू भाग, लेकिन पैदल नहीं, साइकिल से। तो साइकिल से जा, तो साइकिलिंग इनका गेम है। अरुंधति चौधरी का कौन सा गेम है? बॉक्सिंग। लिम्बाराम का कौन सा है? शूटिंग। नहीं, लिम्बाराम का तीरंदाजी। ओम प्रकाश मीटरवाल का कौन सा है? शूटिंग। मंजू बाला का कौन सा गेम है? तो मंजू बाला का जो है वो है हैमर थ्रो। अब हैमर थ्रो इनका है, और कृष्णा पुनिया का मैंने क्या बताया था? डिस्कस थ्रो। भावना जाट का है कौन सा? पैदल चाल या फिर रेस वॉक या पैदल चाल। अपूर्वी चंदेला का गेम कौन सा है? तो पूर्व में शूटिंग करना, क्या है? शूटिंग। अपूर्वी चंदेला का गेम है शूटिंग। चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली जो है यह है प्रसिद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 1946 में राजस्थान से भारत के संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो ये थे 11। राजस्थान के कितने लोग संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य थे? तो वो थे 11। निम्नलिखित में से कोलूमन गांव फलौदी का प्रमुख वार्षिक मेला जो है समर्पित है। तो कोलूमन फलौदी में किसका वार्षिक मेला लगता है? तो ये लगता है पाबू जी का। कैसे याद रखोगे? कोलू में भी ऊ की मात्रा आ रहा है, और पाबू जी में भी जो है ऊ की मात्रा आती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हीट वेव को विशेष प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया है? तो हीट वेव को विशेष प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया है किस राज्य ने? तो अपना राजस्थान ने। तो राजस्थान जो है, राजस्थान में देखो जब अभी गर्मियां आएगी, जून जुलाई की जो गर्मियां होगी, उसमें जो पारा है वो 50 से भी ऊपर चल जाता है, ठीक है, 50 डिग्री से भी ऊपर चल जाता है। तो ऐसे में जो है हीट वेव के जो है वो केसेस काफी ज्यादा आने लग जाते हैं, और लोगों की जो है इनफैक्ट डेथ भी हो जाती है, इसके अंदर डेथ भी हो जाती है। तो उसमें जो घर वालों को काफी नुकसान होता है, तो उनको कोई अनुदान भी नहीं मिलता इसके लिए। अब सरकार ने बोला कि हम जो है हीट वेव को विशेष प्राकृतिक आपदा जो है वो घोषित कर रहे हैं। राज्य सरकार कर सकती है। अब उसके अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती है, भारत सरकार जो होती है, भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जो है इनको वित्तीय सहायता मिलती है। तो भारतीय राज्य सरकार के जो आपदा प्रतिक्रिया कोष है, जिसको बोलते हैं स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके अंदर जो है इसके अनुसार जो है इनको अनुदान मिलता है, वित्तीय सहायता मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। अच्छा देखो, हीट वेव को जो है प्राकृतिक आपदा, विशेष प्राकृतिक आपदा केवल अपने राजस्थान ने नहीं करा है, राजस्थान ने तो रिसेंटली करा है। इससे पहले किसने कर रखा है? तो मध्य प्रदेश ने कर रखा है, तमिलनाडु ने कर रखा है, इन दो राज्यों ने पहले से कर रखा है, ठीक है ना। हीट वेव को या लू को जो है विशेष प्राकृतिक आपदा जो है घोषित तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने पहले कर रखा है, राजस्थान अब कर रहा है। आगे चलते हैं। 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप जो है वो कहां बनाया जाएगा? तो वो अपने सिरोही के माउंट
आबू में, माउंट आबू में जो है वो बनाया जाएगा। और माउंट आबू में किस नाम से बनाया जाएगा, तो ये ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है इस नाम से बनेगा, ब्रह्मा के नाम से बनेगा माउंट आबू में। क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो का कहां पर है, तो ये है जोधपुर में। सौर वेधशाला कहां पर है, सौर वेधशाला उदयपुर में, सौर वेधशाला कहां पर है, उदयपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अशोक लेलैंड फैक्ट्री, ये सीईटी 2022 के क्वेश्चन है। अशोक लेलैंड फैक्ट्री जो है राजस्थान में कहां स्थापित हुई है, तो देखो ऐसे याद रखना कि अशोक नाम का एक लड़का है, वो क्या है, लवर है, क्या है, लवर, अलवर में। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यहां राज्यपाल कौन थे, तो तब राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद, संपूर्णानंद जो थे वो राज्यपाल थे। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में भी प्रद्युमन सिंह है। तो अपने राजस्थान में जो है छठा वित्त आयोग चल रहा है, प्रद्युमन सिंह जो है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। चलिए देखते आगे। 10 से 12 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है वो कहाँ होता है, ये तो पता ही है तुम लोगों को कि बीकानेर में होता है। तो ऑप्शन ए जो है बीकानेर करेक्ट हो जाएगा। और बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में जो है कौन सा महोत्सव होता है, तो जैसलमेर में मरु महोत्सव, मरु महोत्सव होता है। डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में जो है बेणेश्वर धाम मेला, बेणेश्वर धाम मेला लगता है। क्या बोलते हैं इसको, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं ना। कौन सी नदी के संगम पे, तो सोम माही जाखम, जाखम परियोजना कहां पर है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो सोम माही जाखम जो है इनके संगम पे जो है बेणेश्वर धाम मेला लगता है। बीकानेर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो रिसेंटली अपने यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर बने ना, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर जो है वो कौन बने, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में। तो आरबीआई जो है ना उसके गवर्नर कौन बने, तो गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। और ये जो संजय मल्होत्रा है ना, ये कहां से है, अपने राजस्थान के बीकानेर से ही है। तो ऊंट महोत्सव की बात कर रहे हैं अपन, ऊंट महोत्सव की, तो याद रखना जो ऊंट है ना उसको अपना राज्य पशु का दर्जा मिल रखा है, चिंकारा को भी मिल रखा है, लेकिन अपन ऊंट की बात कर रहे हैं। जो वो कब मिला था, तो ऊंट को मिला था 19 सितंबर, देखो आता है एग्जैक्ट डेट आती है 19 सितंबर 2014 को जो है ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला है। पाबूजी जो है, पाबूजी को, जिनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि इनका मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है पाबूजी का मेला, परबतसर नागौर में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुलुमन गांव फलौदी, कुलुमन गांव फलौदी। तो पाबूजी जो है इनको ऊंटों का देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता। और ऊंटों के लिए जो है एक कला प्रसिद्ध है, उस्ता कला, उस्ता कला। ऊंटों में जो है उस्ता कला जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, चित्रकारी की जाती है ऊंटों के ऊपर। तो उस्ता कला जो है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति गंगाराम, गंगाराम मूलचंदानी, मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना जो है इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, कालीबाई, कालीबाई उड़ान योजना, कालीबाई उड़ान योजना। और इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, 19 दिसंबर 2021 से। और बात करें
11 से लेकर 45 वर्ष तक की जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको मुफ्त 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो दिए जाएंगे। हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाने की मंजूरी मिली है? तो लेपर्ड सफारी किसको बनाने को मंजूरी मिली है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है इसको मंजूरी मिली है। कहां पर है? बूंदी में आता है। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? टोटल 5 है। छठा बनने वाला है, ठीक है, छठा बन जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 5। कौन कौन से? रणथंभौर, अलवर का सरिस्का, फिर उसके बाद मुकुंदरा हिल्स कोटा, फिर रामगढ़ विषधारी, और अभी नवीनतम कौन सा बना है? धौलपुर करौली। तो कौन कौन सा? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। तो ये टोटल जो है 5 जो है टाइगर रिजर्व वर्तमान में राजस्थान में है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो किसने की हाड़ौती सेवा संघ की? नैनू राम शर्मा ने। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये जयपुर में है। किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो ये जयपुर में है। विश्व वानिकी उद्यान कहां पर है? जयपुर में। ये क्वेश्चन भी किसमें आ रखे सारे? सीईटी परीक्षा 2022 में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क की सुविधा जो है वो शुरू की है? तो ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क की सुविधा शुरू की है कितने रेलवे स्टेशनों पे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन 3 रेलवे स्टेशनों पे। कौन कौन से हैं? तो एक है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तो तीसरा है जोधपुर। तो इन जिलों में जो भी रहता है या फिर इन जिलों में जो भी जा रहा है, ठीक है, तो वो एक बार चेक कर सकता है, ठीक है, तो वो देख सकता है अपना हेल्थ चेकअप करा के, मुफ्त है। और आगे बात करते हैं कि जो अपना जोधपुर जो है ना, जोधपुर रेलवे स्टेशन ये देश का पहला बनाया है, देश का पहला प्लेटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन है। प्लेटिनम रेटेड रेलवे स्टेशन है। अपने यहाँ पे रेलवे के कितने जोन है? राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? तो टोटल 2 जोन है। रेलवे के कितने जोन है? तो टोटल 2 जोन है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है उत्तर पश्चिम रेलवे, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे। तो जो उत्तर पश्चिम रेलवे है ना, इसके अंदर से कौन कौन से मंडल आते हैं? तो उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 मंडल आते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से है? तो एक है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। ये 4 मंडल है। और दूसरा पश्चिम मध्य रेलवे के अंदर कौन सा मंडल आता है? एक मंडल आता है, वो है कोटा, ठीक है, इसमें एक मंडल है। तो आता है पेपर में क्वेश्चन ये कि राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? टोटल 5 है। सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो वो है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे याद रखना, ठीक है। तो 3 जगह जो है वो फ्री ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क लगाए जाएंगे, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को डैश से लॉन्च किया गया था। तो निशुल्क जांच योजना जो है वो कब से लॉन्च हुई थी? तो 2013 से। मुख्यमंत्री, अच्छा देखो, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2011 से हुई थी। और निशुल्क जांच योजना जो है वो 2013 से हुई थी। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो बनास संस्कृति जो है वो कौन सी है? आहार संस्कृति, आहार सभ्यता, आहार संस्कृति। तो
निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की माता मैणा दे है? तो मैणा दे जो है वो रामदेव जी की है। रामदेव जी की माता जी है मैणा दे, रामदेव जी। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर लगी थी? तो ये लगी थी ब्यावर में। और क्या नाम है उसका? तो नाम क्या है? तो कृष्णा मिल। कृष्णा मिल। अपन ने अभी रिसेंटली अभी इसी स्लाइड में एक और क्वेश्चन भी करा था ना, जिसका नाम क्या था कि अलवर के अंदर जो है, अलवर के अंदर अशोक लेलैंड का पहला प्लांट लगा था। ठीक है, अशोक लेलैंड का पहला प्लांट कहां पे लगा था? अलवर के अंदर। अच्छा, और कुछ पॉइंट और याद रखना कि पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो यह है उदयपुर में। उदयपुर में। और अपने यहाँ पे एक ट्रेन चलती है, कौन सी? पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील। ये जो है ये कब से शुरू हुई थी? तो ये 26 जनवरी 1982 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।